मैच होता है ना आईपीएल आदि जो है, इसमें क्या वो करोड़पति बनो या 5 करोड़ 6 बैटिंग है, खेलो और जीतो। मुझे लगता है 70% युवा पीढ़ी इसमें बर्बाद हो रही है, क्योंकि जुआरी की दुरासा उसे बार बार ठगती है कि अब की बार मैं जीत जाऊंगा। एक बार लगाता है, हार गया तो लगता है अब दोबारा लगाता हूँ जीत जाऊंगा। बार बार लगाता है और बार बार हारता है। कर्जा ले करके पहले तो जो घर का संपत्ति रहता है उसको ही नष्ट कर दिया, बाद में कर्जा लिया और जब कुछ नहीं बचा तो फिर फांसी में झूल गया। कई परिवार ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं और सरकार भी बढ़ावा देती है। जो आप जिनको आइडल मानते हैं, अपना क्रिकेटर बड़े बड़े, वो लोग आकर के प्रचार प्रसार करते हैं। युवा पीढ़ी छोड़ो, बच्चे 12 साल 14 साल बच्चे सब लग गए इसमें, करोड़पति बन जाएंगे 50 लगाकर। यदि 50 लगा करके करोड़पति बन जाते हैं तो फिर कहना ही क्या। तो युवा पीढ़ी और बच्चे बचपन से ही जुआ का लत लग गया, तो क्या संस्कार बचा उनके पास, क्या रहेगा। तो इन सब को बंद होना चाहिए, क्योंकि एक बार जो जुआ का लत होता है ना, कोई भी व्यसन है, एक बार यदि व्यसन का लत लग गया तो फिर वो छूटता नहीं है। तो इन सब से दूर रहना चाहिए। देखो, ये जो बेईमानी का पैसा है, ये जो जुआ आदि है, बेईमानी का पैसा है 2 नंबर का। ये पैसा आपके यहाँ आ भी जाएगा तो घर में सुख शांति नहीं लाएगा। पैसा आ तो जाएगा और उल्टा जो सुख शांति है उसको बाहर कर देगा। बेईमानी का पैसा फलता नहीं, जुआ आदि ये तो 2 नंबर का ही पैसा है। तो 2 नंबर का पैसा जैसे ही घर में आता है सबसे पहले बुद्धि खराब कर देता है। परिवार में जो प्रेम रहता है, भाईचारा सौहार्द रहता है, समर्पण का भाव रहता है, वो पैसा आते ही खत्म हो जाता है 2 नंबर का। इसीलिए इन सब पैसों से दूर रहना चाहिए। तो सबसे पहला स्थान दिया द्वितम, जुआ। और आज युवा पीढ़ी बच्चे जुए में बर्बाद हो रहे हैं, कई परिवार बर्बाद हो चुके हैं। तो इन सब को बंद करना चाहिए। और जो इनका प्रचार प्रसार करते हैं उनका भी बाइकआउट करना चाहिए। हम जिनको अपना आइडल मानते हैं उनको तो प्रचार प्रसार करने का पैसा मिलता है, लेकिन उनके प्रचार प्रसार करने से न जाने लाखों करोड़ों लोगों के भविष्य तबाह हो जाते हैं। जुआ क्या है, एक बार लत लग गया तो तबाह कर देता है जीवन को। बनता एक दो ही होगा, लेकिन बिगड़ता तो लाखों करोड़ों। इसीलिए इनसे दूर रहना चाहिए। दूसरा स्थान दिया पानम, मदिरा, शराब। समुद्र मंथन हुआ, मदिरा भी निकला था, वारुणी कहते हैं। तो वारुणी किसको दिया? दैत्यों को। और वारुणी पी करके लोग आप देखते ही हैं, झूम बराबर झूम। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी इस व्यसन से बचे नहीं हैं, हाई क्लास के। अब तो लोगों ने हाई सोसाइटी का एक वो बना दिया। अरे हाई सोसाइटी में बैठते हैं तो ऊंचे लोगों के साथ बैठते हैं तो लेना तो पड़ता ही है, लेकिन ये पीना हमारा संस्कार नहीं है। पता है आपको कोई खिलाने वाला नहीं है। यदि आप भूखे हैं 2 दिन से हैं, 4 दिन से हैं, तो ये कोई नहीं कहेगा चलो भैया मैं तुम्हें भोजन करा देता हूं। लेकिन 5-5 हजार, 10-10, 25 हजार के दारू ऐसे ही लोग पिला देते हैं। पीना मैं दे रहा हूं, मैं हूं ना। अब एक बार तो उसने पिला दिया, जैसे ही लग गया चस्का तो फिर तो वो दोबारा बिना बुलाया आएगा। तो आपस में मित्र जो होते हैं वो भी एक दूसरे को सोचते हैं ना कि यदि हम व्यसनी हैं तो क्यों ना इसको भी व्यसनी बना दें।
और एक बार पीना चालू कर दिया तो फिर ये भी छूटता नहीं है। एक दार्शनिक व्यक्ति जा रहा था, रास्ते में एक बड़ा कमजोर दुर्बल सा व्यक्ति बैठा हुआ था। तो दार्शनिक व्यक्ति जा रहा था, तो वो दुबला पतला व्यक्ति जो बैठा हुआ था रास्ते में, उसने देख करके पूछा, अरे भैया तुम बड़े बीमार लग रहे हो, क्या बात है, कोई बीमारी है? तो दार्शनिक व्यक्ति ने कहा कि हाँ, हम थोड़े बीमार हैं और डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं। तो जो बैठा हुआ था ना भिखारी, तो उसने कहा कि डॉक्टर को दिखाने से क्या तुम्हारी बीमारी चली जाएगी? तो दार्शनिक व्यक्ति ने कहा, जरूर चली जाएगी, डॉक्टर को दिखाऊंगा, दवा लिख कर देंगे, दवा खाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। तो उस भिखारी ने कहा कि हम तुमको एक दवा बताते हैं और दवा लगाते ही जो है बीमारी तुम्हारी छूमंतर हो जाएगी। तो उसने सोचा, अच्छा है, दवा लगाते ही बीमारी छूमंतर हो जाए तो फिर डॉक्टर पास जाने की जरूरत क्या है? डॉक्टर पास जाओ तो 500 रुपए का पर्चा कटाओ, 2, 4, 5 हजार 10 हजार का दवा लो। आजकल तो डॉक्टर के पास जाना भी बड़ा हो गया है। दवा भी डॉक्टर ऐसे ऐसे लिखते हैं, सस्ती दवा से काम चल सकता है, लेकिन महंगी दवा लिखते हैं। उनका भी आपस में कमीशन बंधा होता है। ये भी कह देते हैं इसी दुकान से लेना, मेडिकल स्टोर है ना प्रेम से कहो श्री राधे। विनोद में आपको नहीं कह रहे हैं, लेकिन प्राय समाज में ही चल रहा है। ये भी एक स्कैम ही है। सस्ते दवा से भी ठीक हो सकते हैं, लेकिन महंगी महंगी दवाई लिखते हैं। इतना एक बार डॉक्टर के पास पहुंच जाओ, जजमानी समझ लेता है। पहले तो डॉक्टर के पास जाते थे तो बीमारी का अंत हो जाता था, लेकिन अब तो दवा चलता रहेगा। जब तक जीवन है तब तक दवा खाते रहो, 3-3 महीने में, 2-2 महीने में आते रहो। तो सोचा, अच्छा डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा, यहीं ठीक हो जाऊंगा। एक बार डॉक्टर का चक्कर लग गया तो फिर लगता ही रहेगा। बड़ा प्रसन्न हो गया, कहा बताओ ना कौन सा दवा है जिसको पीने से ही छूमंतर हो जाएगा बीमारी। तो भिखारी ने कहा, तू शराब पीना शुरू कर दे, तेरी बीमारी चली जाएगी। उस व्यक्ति ने कहा, शराब पीने से मेरी बीमारी चली जाएगी? ऐसा कभी हो सकता है क्या? संभव नहीं लगता हमको तो भिखारी ने कहा, मेरी पत्नी चली गई, मेरे बच्चे चले गए, मेरा मकान चला गया, मेरा दुकान चला गया, तो क्या तेरी छोटी सी बीमारी शराब पीने से नहीं जाएगी? तो शराब पीने से तो सब कुछ चला जाता है, क्योंकि जो जैसे ही शराब पीना शुरू हुआ, घर में खटपट चालू, बच्चों को फिर जमता नहीं है, पिताजी लेते हैं, निकल गए, पति पत्नी में सामंजस्य नहीं, और पीने वाला तो फिर पीते पीते सब कुछ बेच ही देता है। तो दूसरा स्थान दिया पानम, मदिरा, शराब। यदि